हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूम नॉलेज। आई एम निकिता एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके थे, तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मतलब इस पार्ट का नाम है। ठीक है, तो चलिए क्या है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। ठीक है, पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सबसे पहले तो श्रिल का मतलब क्या होता है? श्रिल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ही करकर वाली आवाज़ जो होती है ना, मतलब बहुत ही कर्कश वाली आवाज़ जो होती है। ठीक है, इसका सिनोनिम है पिर्सिंग। ठीक है, पिर्सिंग भी बोलते हैं इसको। और वो बहुत ही श्रील, इनकी कर्कश वाली और अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करती थी। अनप्लीजेंट बहुत गंदी सी आवाज़ बहुत प्रोड्यूस करती थी वो। ठीक है, तो क्या इसका मतलब कि एम्परर औरंगज़ेब के टाइम की बात है ये, उन्होंने क्या करा था, ये पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र था। ठीक है, एक आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको शाही दरबार में रॉयल रेजिडेंस में उसको बजाने से उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उसकी बहुत ही कर्कश वाली और गंदी सी साउंड थी। ठीक है, पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी को क्या कहने जाने लगा? इसको कहने जाने लगा कि भाई ये जो है आवाज़ करने बहुत ही आवाज़ करने वाली सभी यंत्रों में से पुंगी को नाम, इसको पुंगी नाम दे दिया गया था। ठीक है, ये बन गया था हमारा। यहाँ पे इसका मीनिंग है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब एक जो नाम हम लोग पूरे ग्रुप को देते हैं वो जेनेरिक नेम होता है। रीडेड का मतलब होता है जैसे जो आपकी विंड वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि फ्लूट हो गया आपका, ऐसे वगैरह, शहनाई वगैरह जो विंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसको नाम दे दिया गया था, जेनेरिक नेम दे दिया गया रीडेड नॉइस मेकर। ठीक है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई एक दिन हम इसको दोबारा से ठीक करेंगे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब एक जो था भाई आपका एक आपका प्रोफेशनल था, ठीक है, म्यूजिशियन था, वो बार्बर की फैमिली से वो बिलोंग करता था, जिसकी शाही निवास तक पहुंच थी, मतलब वो जो रॉयल पैलेस था वहाँ तक वो जाता रहता था, वहाँ तक उसकी पहुंच थी। उसने डिसाइड किया कि वो ये पुंगी जो है इसकी क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, इसकी क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उसने क्या करा, उसने एक पाइप को लिया। ठीक है, पाइप को उसने लिया, ऐसा पाइप जो खोखला था, बिल्कुल ही होलो था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब वो पुंगी से थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप की बॉडी पे उसने 7 होल्स कर दिए, छेद कर दिए। अब जब भी उसने उसको बजाया और क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। अब जब उसने उसको दबाया, मतलब जो छेद को, जो उसने होल्स बनाए थे उसको कभी क्लोज और ओपन किया, उनमें से कुछ कुछ को ओपन किया, कुछ को क्लोज रहने दिया, जैसे शहनाई बजाते हैं ना वैसे ही सेम। ठीक है, जबकि फ्लूट होती है तो वैसे ही उसने बजाया, तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस सी साउंड प्रोड्यूस हुई। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ बहुत ही प्रोड्यूस हुई थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को उस शाही दरबार के सामने पेश किया और सब लोग इम्प्रेस्ड हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से अलग था। ठीक है, देखो ये पुंगी दिखाई गई है आपको और यहाँ पे ये शहनाई है। ठीक है, तो अब वो अलग थी पुंगी से, तो इसको एक नया नाम दे दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया उसको। अब जैसे कि हम स्टोरी, जैसे कि कहानी सुनने को मिलती है, तो सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय नाई और बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। तो जैसे कि स्टोरी बताती है हमको कि क्योंकि ये जो थी आपकी, जो भी इसने बनाया था ये इंस्ट्रूमेंट, वो शाह के दरबार में बजाया गया था सबसे पहली बार। और किसने बजाया था? एक नाई ने बजाया था इसको। ठीक है, तो इसने क्या नाम दे दिया? शहनाई। कि शाह के दरबार में बजाया और किसी नाई ने दबाया, तो शाह प्लस नाई ऐसे कुछ करके इसने इसका नाम दे दिया शहनाई। ठीक है, चलिए पैराग्राफ नंबर 2 है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब
ये जो शहनाई की जो आवाज़ थी ना, इसको शुभ माना जाने लगा। ठीक है, शुभ ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ठीक है, कि गुड फॉर्च्यून, है ना, यानी कि शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण से अभी भी बहुत सारे मंदिरों में इसको बजाया जाता है। और कोई भी उत्तर भारतीय कोई भी शादी होती है तो उसका भी एक बहुत ज़्यादा ही अपरिहार्य अंग बन चुका है, कंपोनेंट बन चुका है बहुत ही। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई भी काम अधूरा है, कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये हमारी शहनाई बन चुकी थी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस थी, बहुत ज़्यादा शुभ थी। इन द पास्ट द शहनाई was part of the नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instrument found at रॉयल कोर्ट। अब वो कहते हैं कि प्राचीन काल में, पास्ट टाइम में जो शहनाई थी वो नौबत और शाही दरबार में 9 यंत्रों से 9 इंस्ट्रूमेंट के समूह का ये हिस्सा थी। मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप था, उसका ये एक हिस्सा थी शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। फिर बाद में अब इसका जो हुआ था, अभी तक इसका प्रयोग कहाँ तक हो रहा है? सिर्फ टेम्पल्स में ही और शादियों में ही किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अब अभी तक तो इसका इस्तेमाल सिर्फ कहाँ तक हो रहा था? वेडिंग्स में और टेम्पल्स में ही हो रहा था। लेकिन अब इसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अब इसको क्लासिकल स्टेज पे भी वो लेके आए। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो उनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब उनका दिया हुआ है, क्या थे वो? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया है। एज अ 5 year old, अब जैसे वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। ठीक है, बिहार में एक जगह है डुमराव। ठीक है, वहाँ पे वो लोग जब 5 साल के थे तो वो एक पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। अब वो मतलब वो जाया करते थे, अक्सर वो रोज़ जाया करते थे बिहारी जी के टेम्पल के पास, और वहाँ पे क्या गाते थे? भोजपुरी चेता गाते थे। ठीक है, चेता क्या होता है? जो हम चैत्र के महीने में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं वो होता है चेता। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी में चैत्र महीना, वैसाख, ऐसे कुछ महीने होते हैं ना, तो ऐसे ही ये भी एक मंथ है चैत्र महीना। तो चैत्र के महीने में जो सॉन्ग गाए जाते हैं तो भोजपुरी चेता गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। जब लास्ट में जब वो गाना ख़त्म कर देते थे तो इनको बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.25 kg का था। ठीक है, ये कौन देता था उनको? ये एज अ प्राइज़ दिया जाता था। और कौन देता था? वहाँ के लोकल ही महाराज जो थे वहाँ के, वो दिया करते थे। ठीक है, वहाँ के जो रीजनल महाराज थे वो देते थे। दिस हैपन 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब क्या होता है? ये 80 साल पहले की बात है कि वही छोटा सा बच्चा, उस छोटे से बच्चे ने बहुत ही लंबा सफ़र तय करने के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्होंने जीता, जिसका नाम था भारत रत्न। ठीक है, ये उन्होंने अवार्ड जीता। फिर 4th पैराग्राफ है, बोर्न ऑन 21 मार्च 1916। कब बोर्न हुए थे ये? 21 मार्च 1960 को इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते हैं बिहार में। इनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। वो जो भोजपुर के जो राजा का दरबार था वहाँ पे ये शहनाई के नवाज़ थे। इनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, ये भी, और इनके जो बाकी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स होते हैं जो हमारे पितर लोग होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं। ठीक है, उनको एंसेस्टर्स बोलते हैं। वो भी बहुत ही क्या थे? ग्रेट शहनाई प्लेयर रही हैं, बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर वो भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अब वो छोटा सा बच्चा अपने ज़िंदगी में बहुत पहले ही म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वो एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटिंग वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब क्या होता है, जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर जो थी, उनकी जो मम्मा थी, वो उनको
कहाँ लेके गई थी? उनके मैटरनल अंकल के हाउस पे, उनके मामा के घर पे उनको लेके गई थी, जो कि बनारस में था। वहाँ पे लेके गई थी। वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फैसिनेट हुए, बहुत ज़्यादा ही वो आकर्षित हुए। क्या देख के? कि उनके जो अंकल है वो शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अ कंपनी हिज अंकल अली बख्श। उनके अंकल का नाम क्या था? क्या नाम था उनके मामा जी का? अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल। फिर बिस्मिल्लाह जो थे उन्होंने अपने अंकल अली बख्श का साथ, मतलब उन्होंने भी उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। कहाँ पे? विष्णु टेम्पल में। बनारस का विष्णु टेम्पल था वहाँ पे, जहाँ पर जो अली बख्श थे उनको शहनाई बजाने के लिए क्या दिया जाता था? उनको एम्प्लॉयड किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। अली बख्श तो भाई शहनाई बजा रहे थे, लेकिन जो बिस्मिल्लाह थे वो बहुत टाइम तक, मतलब बहुत बिना रुके वो बैठे रहते थे वहाँ घंटों तक। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मोहित, ठीक है, मतलब टू बी चार्म्ड जिसे बोलते हैं, बहुत मोहित होकर वो बैठे रहते थे, उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स फॉर कहाँ पे? हाँ, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी इस जो यंत्र था उसको बजाने के लेसन्स उन्होंने लेने स्टार्ट कर दिए और उसको प्रैक्टिस करते रहते थे पूरा दिन, ठीक है। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young appreciate's favorite haunt where he could practice in solitude। मतलब कि अब कुछ ईयर्स के बाद बालाजी का जो मंदिर था और जो मंगला मैया का जो मंदिर था, या फिर गंगा के जो पास का जो एरिया था, तट था उसका, ठीक है, जो बैंक था गंगा रिवर का, वो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही उनके लिए क्या बन गया था? फेवरेट उनके लिए वो जगह बन गई थी जहाँ पर वो अकेले अभ्यास करते थे, अकेले प्रैक्टिस करते थे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोन, जहाँ पे वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, एकांत में बैठ के। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब वो जो गंगा जी का जो प्रवाहित जल था, मतलब जब गंगा जी बहती थी तो वो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी वो भी, ठीक है। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, क्या करने के लिए? नए नए रागों का आविष्कार करने के लिए, गीत रचने के लिए, ये सब के लिए गंगा का बहता हुआ पानी उनको इंस्पायर करता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, ठीक है, जिन्हें पहले क्या माना जाता था? शहनाई का एक पृथक समझा जाता था, ठीक है। चलो आगे पैराग्राफ नंबर 6। एट द एज ऑफ 14, अब वो 14 ईयर्स के हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो जो बिस्मिल्लाह थे वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद में संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अब जब ये पूरा आपका उनका ख़त्म हो गया, गायन समारोह ख़त्म हो गया, तो रिसाइटल का मतलब ये होता है समारोह। जब उनका ये फंक्शन ख़त्म हो गया तो उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो उस्ताद फैयाज़ खान क्या एक पर्सन थे वहाँ पे, वो उनके पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, कि तुम कठिन परिश्रम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, अब जब ऑल इंडिया रेडियो खुला 1938 में, तो बिस्मिल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा बिग ब्रेक बनाया, मतलब बहुत उन्होंने बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? अब वो फिर मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे, तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उनको अक्सर रेडियो पे शहनाई प्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। अब है पैराग्राफ नंबर 7। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, अब जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन बन गए थे जिन्होंने हमारे नेशन को ग्रीट किया अपनी शहनाई के साथ, ठीक है। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब क्या थे वहाँ पे? इन्होंने क्या किया? लाल किले से राग कफ़ी में, मतलब लाल किले से लेके राग कफ़ी में इन्होंने जो उनके ऑडियंस थे उनका इन्होंने दिल उखेड़ दिया। poured his heart मतलब उन्होंने दिल उखेड़ दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया।
और उन ऑडियंस में कौन कौन बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रस्ट विथ, ठीक है, डेस्टिनी। तो उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी बाद में। आगे है पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। अब बिस्मिल्लाह खान ने दोनों में, अपने इंडिया में भी और बाहर में भी बहुत ही मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंस दी। हीज़ फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। मतलब कि अब जब उनकी जो पहली ट्रिप थी, जब बाहर गए थे, वो कौन सी अब्रॉड गए थे जब वो, तो उनकी पहली ट्रिप कहाँ पे थी, अफ़गानिस्तान में थी। कहाँ पे थी, अफ़गानिस्तान में थी, ठीक है, जहाँ पे उनको एक बहुत ही जो राजा ज़हीर शाह, ठीक है, एक किंग का नाम है वहाँ के, राजा ज़हीर शाह, वो उनकी शहनाई से इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने इनको क्या गिफ्ट किया उन्होंने इनको उन्होंने गिफ्ट किया बहुत ही शानदार पर्शियन कारपेट, ठीक है, एक पर्शियन का कारपेट उन्होंने गलीचा भेंट दिया था उनको, और बहुत सारे शानदार बाकी उपहार भी दिए थे, ठीक है, उनको गिफ्ट में। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। अब सिर्फ वही अफ़गानिस्तान के राजा ही उनसे बहुत ज़्यादा मोहित नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुए थे, ठीक है, उनसे म्यूज़िक से, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, ठीक है, वो भी बहुत इम्प्रेस्ड थे जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान का प्ले सुना फेस्टिवल में, ठीक है, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, ठीक है। तो वो इतने फैसिनेट हो गए थे, मतलब इतने अट्रैक्ट हो गए थे इनके म्यूज़िक सुनने के बाद, कि उन्होंने अपना जो फिल्म था, अपने नाम क्या दिया उन्होंने फिर उनका, गूंज उठी शहनाई, तो उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम गूंज उठी शहनाई दे दिया था, इतने वो फैसिनेट हो गए थे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे द फिल्म वॉज हिट, फिल्म बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, अब एक बिस्मिल्लाह खान का कंपोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक उनका एक कंपोजिशन था, ठीक है। इन्होंने भी नेशन वाइड चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस इन्होंने दी, ठीक है, रिकॉर्ड ब्रेकर, ये भी बहुत ज़्यादा नेशन वाइड रिकॉर्ड ब्रेकर रहा, ठीक है। चलिए उसके बाद डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ड। अब सेलुलॉइड वर्ड में इतनी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करने के बाद, सेलुलॉइड वर्ड क्या होता है, जो ओल्ड फैशन का तरीका होता है ना, मतलब फिल्म्स को रेफ़र करने का जो पुराना तरीका होता था, उसको बोलते थे सेलुलॉइड, ठीक है। तो उसमें इतनी सक्सेस प्राप्त करने के बाद जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनका जो वेंचर था फिल्म म्यूज़िक में, वो बहुत 2 तक ही था, मतलब उनका जो ये था प्रोजेक्ट वर्क था, ये जो उनका पूरा खतरे वाला जो प्रोजेक्ट था ना, वो सिर्फ 2 फिल्म तक ही सीमित था। पहले तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरा विक्रम श्रीनिवास का कनाडा वेंचर, मतलब उन्होंने कनाडा में लिखा था, ये कनाडा में था उनका, ये कनेडियन लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, सॉरी, सनाधि अपन्ना, ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा। तो उन्होंने ये 2 मूवीज़ थी, इनकी 2 मूवीज़ तक ही इनका ये पूरा सीमित था। आगे देखते हैं। I just can't come to terms with the artificially and glamour of the world film world, he says with emphasis. अब वो बहुत ही एम्फेसाइज के कहते हैं, वो जोर डाल के कहते हैं कि मैं फ़िल्म जगत का ये जो बनावटीपन है ना, इसमें मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ये बोल दिया लास्ट में। चलिए अब आगे पैराग्राफ नंबर 9। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। अब उनके जो जितनी भी इनाम मिले और उनकी पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। Bismillah Khan became the first person to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब बिस्मिल्लाह खान ही पहले ऐसे आदमी बने, पहले ऐसे इंडियन थे, भारतीय थे, जिन्होंने प्रतिष्ठित लिंकन का जो सेंटर हॉल था अमेरिका में, ठीक है, वहाँ पे जो संगीत कार्यक्रम हो रहा था उसके लिए उनका परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, ठीक है, उनको इनवाइट किया गया। वही ऐसे पहले इंडियन थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उसके बाद उन्होंने जो आपका इंटरनेशनल जो स्तर पे हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा,
अपना यहाँ पे, अच्छा एक लाइन रह गई यहाँ पर, अच्छा ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। अब उन्होंने क्या करा भाई, बहुत ज़्यादा अपना कहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपोजिशन हो रहा था मॉन्ट्रियल में, वहाँ पे भी उन्होंने हिस्सा लिया। इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल, क्या था वो, केन्स आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्ट लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मोंसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब अब वो इंटरनेशनली भी इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि जो तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। क्या रखा गया, तहार मोज़िक, उनका नाम था ताहर मोज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम रखा गया, ताहर मोज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशन अवार्ड लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उनको दिए गए थे। पैराग्राफ नंबर 11, इन 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनको सबसे ज़्यादा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, यानी कि इंडिया का बहुत ही एक उच्च नागरिक का अवार्ड मिला, वो था भारत रत्न। विद द कॉन्विटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मतलब कि जब उनको ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, भारत रत्न से जब उनको सम्मानित किया गया, तो उन्होंने इस इनाम को अपने सीने में रखते हुए खुशी के आंसू के साथ, मतलब खुशी के आंसू के साथ, उनकी आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक की शिक्षा दीजिए, उनको संगीत सिखाइए। यही हमारे हिंदुस्तान की एक सर्वाधिक और बहुत ज़्यादा रिच परंपरा है, ठीक है। यहाँ तक कि जो पश्चिम लोग हैं वो भी हमारा संगीत सुनने को आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहे थे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज़ exceedingly fond of Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर चुके थे, ठीक है। तो उन्हें प्यार से, जो खान साहब थे उनको क्या पुकारते थे प्यार से, कि वे बनारस और डुमराव में सर्वाधिक शौकीन रहे हैं। मतलब बनारस और डुमराव में बहुत ज़्यादा ही शौकीन रहे हैं। एंड द रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और उनके लिए, बिस्मिल्लाह खान जी के लिए, ये जो दो थे बनारस और डुमराव, ये बहुत ही वंडरफुल टाउन्स है पूरे वर्ल्ड के। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हीड अ शहनाई स्कूल इन यूएस एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। अब क्या होता है, एक बार ना बिस्मिल्लाह खान के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि भाई हमको ना अमेरिका, ठीक है, यानी कि यूएसए को एक प्रमुख जगह बना दी जाए शहनाई के लिए ना, जहाँ पे हम शहनाई स्कूल बना देना जाना चाहिए वहाँ पे यूएसए में ही। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर ही वहाँ पे क्रिएट कर देंगे, वहाँ के टेम्पल्स को वहाँ बनाएंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब उनको पूछते हैं कि क्या वो वहाँ पे गंगा रिवर को भी लेके आ सकते हैं, क्या वो वहाँ पे गंगा रिवर को भी लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो डुमराव या जो उनका बनारस था उसको उन्होंने बहुत अच्छा ठहराने की कोशिश की कि यहाँ पे जो मुझे सुकून मिलता है गंगा रिवर के पास, क्या तुम ये गंगा रिवर को वहाँ पैदा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने, लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप येर्निंग टू सी हिंदुस्तान, ठीक है। तो वो कहते हैं कि याद करते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूँ। आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मतलब मुझे बहुत यही तमन्ना रहती है कि बस मुझे हिंदुस्तान जाना है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अब जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बस बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है, और होली पवित्र गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का वो जो मट्ठा है, ठीक है, उसको मैं याद करता रहता हूँ, वो जो यूनिक मट्ठा है उसको मैं याद करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे पैराग्राफ नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही रिच कल्चर इंडिया के रिच और कल्चर हेरिटेज की, ठीक है। हेरिटेज मतलब क्या होता है, जब हम इनहेरिट करते हैं चीज़ें वो हेरिटेड होती हैं, ठीक है, वो हेरिटेज होता है, विरासत जिसे बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब वो कहते हैं कि
एक व्यक्ति है वो, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना कोशिश करे ये स्वीकार करता है कि वह कट्टर मुसलमान होते हुए, डिवोट मुस्लिम होते हुए भी वो कितनी शहनाई को नेचुरली कितनी अच्छे से बजाते थे हर सुबह। और कहाँ बजाते थे? काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने। तो एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी, मुस्लिम होते हुए भी वो वहाँ पे मंदिर में शहनाई बजाना पसंद करते थे, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged illness। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो 21 अगस्त 2006 को 90 ईयर्स की ज़िंदगी जीकर एक बहुत ही लंबी बीमारी से वो देश को अलविदा कह गए थे। उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। अब क्या किया, उनको उनका जो था राजकीय संस्कार किया गया था, स्टेट फनरल किया गया था। और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि एक दिन का ये राष्ट्रीय शोक दिन घोषित किया जाएगा कि जिस दिन इनकी डेथ हुई थी। तो याद रखना 21 अगस्त 2006, ठीक है। तो इस दिन उनकी यहाँ क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी बिस्मिल्लाह खान की। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो हमने अभी कवर किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने कवर की। होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।